प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। मैं आभा गोयल, मध्य विद्यालय बरौली, प्रखंड भभुआ, जिला कैमूर की संस्कृत की शिक्षिका हूँ। आज मैं वर्ग 7 के तृतीय पाठ, जिसका नाम है ऋतु परिचय, इस ऋतुओं के बारे में बताया गया है। इस पाठ के लिखित प्रश्नों का हल कराने जा रही हूँ। पाठ के अर्थ और मौखिक प्रश्न इसके पहले वीडियो में बना चुकी हूँ, आप लोग तक पहुँच भी गया होगा। अब हम लिखित प्रश्न को शुरू कर रहे हैं। चौथा प्रश्न है, कोष्ठात् शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से शब्द को चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली जगह को भरें। पहला है, अस्माकं देशे, पे खाली जगह ऋतवः भवन्ति, ऋतुएं होती हैं। कितनी होती हैं? 5 और 6 लिखा है, हम क्या भरेंगे यहाँ पे? 6 ऋतुएं होती हैं। शिशिरे आधिक्यम भवति, क्या थी? तापस्य की शीतस्य। शिशिर ऋतु में शीतस्य, ठंड का आधिक्यम भवति, अधिकता होती है। शिशिर ऋतु में ठंडक की अधिकता होती है, तो हम क्या भरेंगे यहाँ पे? शीतस्य। सर्वेषु ऋतुषु राजा भवति, सभी ऋतुओं में राजा होता है। क्या? वसंत ग्रीष्म, तो यहाँ क्या भरेंगे? वसंत। आगे है खाली जगह, स्वर मधुर भवति। स्वर जो है, आवाज़ जो है मीठी होती है। किसकी? कोकिलस्य, कोयल की। काकस्य, कौवे की। किसकी होती है? कोकिलस्य, कोयल की। फिर आगे है हेमंते, खाली जगह आरंभ भवति। हेमंत में आरंभ होता है। शीतस्य तापस्य, तो शीतस्य क्या भरेंगे? शीतस्य, क्योंकि हेमंत में ठंडक का आरंभ होता है, गर्मी का, ताप का नहीं। अब हम लाइन से बोल दे रहे हैं, आप देखिए। क में षट भरेंगे, ख में शीतस्य भरेंगे, ग में वसंत भरेंगे, घ में कोकिलस्य भरेंगे और अंगा में शीतस्य भरेंगे। आगे प्रश्न है 5वां, सुमेलनम कुरुत, मिलाना है। कोकिला है, अ में दिया है कोकिला, वर्षा, ऋतुराज, षट, अग्नि। और आ में दिया है जल प्लावनम, वसंत, मधुर स्वर, प्रज्वालित, ऋतवः। मिलाना है क को, कोकिला को मधुर स्वर से मिलाया गया है। क को तीसरे से आपकी किताब में भी मिलाया गया है। वर्षा, वर्षा ऋतु में क्या हो जाता है? जल प्लावनम, जल प्लावनम मतलब बाढ़ आती है। ऋतुराज, ऋतुराजा को, ऋतुओं का राजा कौन है? वसंत, वसंत से मिलाएंगे। षट, 6 हैं, सबसे नीचे दिया है ऋतुव, ऋतु, 6 ऋतु को मिलाएंगे 6 से। अग्नि, आग, प्रज्वालित जलती है, तो अग्नि को प्रज्वालित से मिलाएंगे। फिर से देखिए, क को तीसरे से मिलाया हुआ है आपने, ख को पहले से मिलाएंगे, ग को दूसरे से मिलाएंगे, घ को 5वें से मिलाएंगे और अंगा को चौथे से मिलाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तरम पूर्ण वाक्येन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए, पूरे एक वाक्य में लिखना है। अस्माकं देशे कति ऋतवः भवन्ति, क वाला है अस्माकं देशे, हमारे देश में कति ऋतवः भवन्ति, कितनी ऋतुएं होती हैं। उत्तर है अस्माकं देशे 6 ऋतवः भवन्ति, हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं। दूसरा है, कदा सूर्यस्य तापः प्रखरः भवति, कब सूर्य का ताप, उसकी गर्मी तेज जो है, प्रखरः भवति बहुत तीव्र होती है। उत्तर होगा ग्रीष्मे सूर्यस्य तापः प्रखरः भवति, ग्रीष्मे सूर्यस्य तापः प्रखरः भवति। आगे है, विद्यालयेषु अवकाशः कदा भवति, विद्यालयों में अवकाश कब होता है, छुट्टी कब होती है। तो उत्तर होगा विद्यालयेषु अवकाशः ग्रीष्मे भवति, ग्रीष्मे भवति, विद्यालय में अवकाश गर्मी में होती है। अगला, संपूर्णा पृथ्वी केन तृप्यति, पूरी पृथ्वी किससे तृप्त हो जाती है। तो संपूर्णा पृथ्वी केन जलेन तृप्यति, जल से तृप्त होती है। संपूर्णा पृथ्वी जलेन तृप्यति। अगला है, शीतस्य आरंभ कदा भवति, शीत का, ठंडक का आरंभ कब होता है।
तो शीत से आरंभ हेमंते भवति, हेमंत ऋतु में जो है ठंडक का आरंभ शुरू होता है, पर ठंडक शुरुआत होती है, तो शीत से आरंभ हेमंते भवति। अगला प्रश्न है उदाहरण अनुसारम लिखत, जैसे उदाहरण दिया गया है वैसे लिखना है। जैसे एक वचन दिया है और बहुवचन दिया है। एक वचन के रूप दिए गए हैं, भवति उदाहरण में दिया है भवति, उसको बहुवचन में बदलना है भवन्ति। इसी प्रकार से हमारे पास आगच्छति, इक्षति, तिप्यति, वदसि, ददामि, करोसि, गच्छामि, कथ्यते, इनको हमको बहुवचन में बदलना है। आगच्छति का होगा आगच्छन्ति, इक्षति का इक्षन्ति, जहाँ ती ती लिखा हुआ है वह अंति अंति हो जाएगा, आधा न होता हो जाएगा। आगच्छति का आगच्छन्ति, इक्षति का इक्षन्ति, तिप्यति का तिप्यन्ति, वदसि का बहुवचन वदथ, वदथ, ददामि का ददामः, करोसि का कुरुथ, गच्छामि का गच्छामः, कथ्यते का कथ्यन्ते। फिर से सुन लीजिए बहुवचन केवल, दाइन से सुनिए। आगच्छन्ति, इक्षन्ति, तिप्यन्ति, वदथ, ददामः, कुरुथ, गच्छामः, कथ्यन्ते। अगला है 8वां लिखत, लिखना है क्या? आम, आम माने हाँ अथवा या न, न माने नहीं, हाँ या नहीं, और संस्कृत में इसको क्या लिखेंगे? आम और न। जैसे यथा, यथा जैसे उदाहरण दिया गया है, अस्माकं देशे षट् ऋतवः भवन्ति, हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं। ये वाक्य सही है, इसलिए इसके सामने क्या लिखा गया है? आम। विद्यालयेषु हेमंते अवकाशः भवति, विद्यालयों में हेमंत में अवकाश होता है, ये गलत है। अवकाश कब होता है? ग्रीष्म। तो यहाँ हम क्या भरेंगे? न। बसंते शीतस्य आरंभः भवति, बसंत में शीत का आरंभ होता है, ये गलत है। हेमंते शीतस्य आरंभः भवति, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? न। शिशिरे शीतस्य आरंभः भवति, नहीं, शिशिर ऋतु में नहीं, अभी ऊपर बताएं कि हेमंते शीतस्य आरंभः भवति, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? न। ग्रीष्मे जलाशया प्रायेण जलपूर्णा भवन्ति, गर्मी में जलाशय, तालाब इत्यादि प्राय लगभग जल से भरे होते हैं, ये गलत है। जल शून्य होते हैं, जल उसमें नहीं होता, गर्मी के दिनों में जल बहुत कम होते हैं, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? न। निर्धना जना शीतेन पीड़ाम अनुभवन्ति, गरीब लोग, निर्धना जना गरीब लोग, शीतेन ठंडक के, पीड़ाम अनुभवन्ति कष्ट का अनुभव करते हैं, ये सही है। आम, क्या लिखेंगे? आम। 9वां है उदाहरण अनुसारेण मध्यम पुरुष रूपाणि लिखत, उदाहरण के अनुसार मध्यम पुरुष के रूप लिखना है। मध्यम पुरुष लिखना है, जैसे उदाहरण दिया गया आपका पठति का पठसी, पठति जो है प्रथम पुरुष का रूप है, पठसी मध्यम पुरुष का। उसी तरह से गच्छति, पठिष्यति, कथयति, ये भी तीनों, और गच्छत, पठन्ति, ये सब जो है प्रथम पुरुष का रूप है। आपको इसको मध्यम पुरुष के रूप में लिखना है। जैसे गच्छति का होगा गच्छसि, पठिष्यति का पठिष्यसि, कथयति का कथयसि, गच्छतः का गच्छतः, पठन्ति का पठत। फिर से सुन लीजिए, गच्छसि, पठिष्यसि, कथयसि, गच्छतः, पठत। अगला प्रश्न है उदाहरण के अनुसार विभक्ति निर्णयम कुरुत, विभक्ति बताना है, किस विभक्ति का रूप है। आपको विभक्ति बताना है कि किस विभक्ति का रूप है। जैसे बालकेन दिया है, तृतीया विभक्ति है, बालकेन किस विभक्ति का रूप है? तृतीया विभक्ति का। उसी तरह से आपको बालकाय, बालकाय जो है चतुर्थी विभक्ति। नदी नाम षष्ठी विभक्ति। गृहेषु सप्तमी विभक्ति। वृक्षे तृतीया विभक्ति और लतया तृतीया विभक्ति। आपको इसमें केवल विभक्ति लिखना है। हम आपको इसका वचन भी बता दे रहे हैं। बालकाय जो है एक वचन का रूप है, नदी नाम बहुवचन का रूप है, गृहेषु बहुवचन का रूप है, और वृक्षे बहुवचन का रूप है,
और लतया एक वचन का रूप है। बालकाय जो है चतुर्थी का एक वचन है। और नदी नाम षष्ठी का बहुवचन, गृहेषु सप्तमी का बहुवचन, वृक्षे तृतीया का बहुवचन और लतया तृतीया का एक वचन है। लेकिन हमें यहाँ खाली विभक्ति लिखना है। आप विभक्ति लिखेगा, फिर से सुन लीजिए। चतुर्थी, षष्ठी, सप्तमी, तृतीया और तृतीया। अगला प्रश्न है, उदाहरण अनुसारेण वचन निर्णयम कुरुत। उदाहरण के अनुसार वचन बताना है, किस वचन का रूप है, द्विवचन, एक वचन, बहुवचन, इसको बताना है आपको। जैसे यथा, जैसे दिया गया है नद्यो, नद्यो क्या है, द्विवचन का रूप है। लता क्या है, बहुवचन का रूप है। लता भी बहुवचन का रूप। बालकेषु बहुवचन का रूप। भवनात् एक वचन का रूप और पुरुषः एक वचन का रूप। इसमें भी हम आपको विभक्ति बता दे रहे हैं। लता जो है प्रथमा और द्वितीया, प्रथमा भी और द्वितीया दोनों का बहुवचन है। दोनों में ही लता ही होता है, प्रथमा विभक्ति में भी और द्वितीया विभक्ति में भी लता होता है। दूसरा आपका है लताभी। लताभी क्या है, बहुवचन, तृतीया विभक्ति का बहुवचन, तृतीया विभक्ति का बहुवचन। बालकेषु जो है सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। भवनात् जो है पंचमी विभक्ति का एक वचन है और पुरुषः प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। लेकिन हमको यहाँ केवल वचन लिखना है। सुन लीजिए पहले लाइन से फिर से। बहुवचनम, 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 एक वचनम, एक वचनम। अब ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, मन लगा कर पढ़ेंगे। इसके लिंक जो है आपको भेज दिए जाएंगे दूसरे वीडियो में। इसके अगले वीडियो, पहले वीडियो में इसके लिंक होंगे। आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।